Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we are going to cover the topic Redendo Singular Singulars, जिसमें हम इसका मीनिंग, पर्पस और केस लॉ कवर करेंगे. रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है. सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड द रूल. सो रेडेंडो सिंगुलर सिंगुलस, सबसे पहले इसके लेटिन टर्म्स को समझ लेते हैं. लेटिन वर्ड्स जो रेडेंडो है उसका मीनिंग है रेफर करना, रेफरिंग. सिंगुलर मीन्स ईच and singulus means to each. So the phrase is all about referring to each things individually. यानी कि एक सेंटेंस में मैं आपको सम अप करके समझाती हूँ कि अगर एक सेंटेंस में 4-5 वर्ड्स है, सो हम उन वर्ड्स को जो वो मीनिंग बनाते हैं एक तो उसी तरीके से समझेंगे, उन्हें मिक्स मैच नहीं करेंगे, किसी और से नहीं जोड़ेंगे. और अगर वो किसी और से जुड़ने के लिए बने हैं तो हम उन्हें सही वर्ड्स के साथ मैच करके उसका सही मीनिंग समझेंगे, ना कि हम उसे किसी गलत वर्ड के साथ मैच करके उसका गलत मीनिंग समझेंगे, उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे ताकि हम लॉ को गलत समझे या उस सेंटेंस को गलत समझे. तो इसका ये सही मतलब है. अगर आपको नहीं समझ आएगा तो भी अभी मैं आगे जब एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी और अच्छे से समझ आ जाएगा. सेकेंड पॉइंट देखेंगे, मैचिंग वर्ड्स विद व्हाट दे modify. Now in legal world this rule helps to figure out which word go together in law. कौन से वर्ड साथ में जाते हैं. हर वर्ड को मिक्स करके या फिर मैच करके उनकी मीनिंग निकालना, हर वर्ड तो सेंस बनाएगा नहीं. तो हमें देखना पड़ेगा लॉ के अंदर कि हम पहले तो हर वर्ड को इंडिविजुअली समझे उनका मीनिंग, उसके बाद वो वर्ड्स किस वर्ड के साथ उनका मीनिंग बन रहा है और किस वर्ड के साथ वो सेंटेंस सेंस बना रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इससे क्या होता है कि जब ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं तो इससे कंफ्यूजन जो है वो अवॉइड होती है. जजेस को और लॉयर्स को इस प्रिस्क्राइब वे में लॉ मिल जाता है जिसे वो अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, इजीली अप्लाई कर पाते हैं वर्ड्स को इंडिविजुअली समझकर. और जो वर्ड्स दूसरे वर्ड के साथ, मतलब एक वर्ड है जो दूसरे वर्ड के साथ पढ़ा जा रहा है, उसको उसी वर्ड के साथ पढ़कर, उसी वर्ड के साथ समझकर. ठीक है, देखो. So in simple terms, redendo singular singulus tells us to make sure each word sticks with what it's supposed to describe or limit and not wander off bother or off to bother other words nearby. ठीक है, let's understand the example. अब आपको ठीक से समझ आ जाएगा. एक सेंटेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे है the doctor, nurse and pharmacist are responsible for patient care, medication, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग. तो अब इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, 3 प्रोफेशंस दिए गए हैं, डॉक्टर, नर्स एंड फार्मासिस्ट, और उनकी जो ड्यूटीज है वो भी असाइन की गई है. पेशेंट केयर, मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग. अब यहाँ पे हम किसी के, जैसे डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, पेशेंट केयर. ठीक है, डॉक्टर, वेट, डॉक्टर 1. अब नर्स की ड्यूटी क्या है, सेकंड नंबर क्या है नर्स का, नर्स की ड्यूटी है मेडिकेशन. और जो फार्मासिस्ट है इसकी ड्यूटी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग. दिस इज नंबर 4, सॉरी नंबर 3. ठीक है, तो आपको अब आप ऐसा मिक्स, अगर आप डॉक्टर को किस मेडिकेशन के साथ पढ़ो, नर्स को एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग के साथ पढ़ो, फार्मासिस्ट को आप पेशेंट केयर के साथ पढ़ रहे हो, तो इससे आप ही गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो. आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डॉक्टर इधर एक प्रोफेशन जो मेंशन किया गया है सेंटेंस के अंदर, उसको हमें पेशेंट केयर के साथ जोड़ के पढ़ना, तब हमें इजीली सेंटेंस को समझ आएगा और सेंटेंस सेंस बनाएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम किसी और प्रोफेशन को किसी और वर्क के साथ जोड़ देंगे तो आप गलत समझोगे उस चीज को. तो यही इस प्रिंसिपल का मतलब है. जो वर्ड जिस वर्ड के लिए बना है, जो वर्ड जिस टेक्स्ट को, जिस वर्ड को रेफर कर रहा है, उसे उसी के साथ पढ़ा जाए, उसको इंडिविजुअली समझ के और उसके साथ जोड़ के जो पढ़ना है उसे वैसे पढ़ा जाएगा, तो आपको लॉ समझ में आएगा. नहीं तो लॉ गलत समझ में आएगा. लेट्स मूव फर्दर नाउ. अब पर्पस की बात करते हैं. When looking at law, redendo singular singulars helps to make sense. तो बेसिकली यस, अगर हम लॉ को ऐसे पढ़ेंगे, सही वर्ड को सही वर्ड के साथ स्टिक करके पढ़ेंगे, हर वर्ड का पहले इंडिविजुअल मीनिंग समझेंगे, तो हमको ज्यादा अच्छे से लॉ समझ में आएगा, लॉ सेंस बनाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे से डिस्क्राइब करेगा.
ठीक है, और कोई मेस भी क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हम हर वर्ड को अच्छे से समझ रहे हैं और ये प्रिंसिपल फॉलो करके जजेस और लॉयर जो है बट प्रिस्क्राइब वे में अच्छे से लॉ को समझ लेते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। और इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से हमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती है और जो भी हमें लॉ या जो भी हमें समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से हम एकदम डिटेल में समझ पाते हैं उस चीजों को, एक तरीके से क्रिस्प और क्लियर एक्सप्लेनेशन हमको उस चीज की मिल जाती है। ये हमारे थर्ड पॉइंट का मीनिंग था। तो मैंने आपको पर्पस जो थे विदाउट रीडिंग मैंने आपको लाइक इंस्टेड ऑफ रीडिंग मैंने आपको ऐसे ही समझा दिए हैं इन शॉर्ट। बाकी अगर आपको फील होता है तो आप रीड करके समझ लेना। So now let's understand the case law. In the case of P. Chandramouli and others versus Union of India, the principle of redundant singular singulus was applied. तो पहले हम इस केस में ये प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था, बट इसका एक बार रेडेंडो का एक बार सिंपल मीनिंग और दोबारा से समझ लेते हैं। व्हेन अ सेंटेंस, जब एक सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है, लॉट्स ऑफ वर्ड दैट गो विद डिफरेंट थिंग्स, जो अलग अलग चीजों के साथ जाते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है। वी नीड टू लुक देम केयरफुली एंड अप्लाई ईच वन टू द राइट थिंग। हमें सही जगह पे उसे अप्लाई करना जो हम पीछे समझ कर आए हैं। This helps avoid confusion when a wrong or phrase too broad and needs to be narrowed down to make sense. This means that when a sentence has different words connected to different things, each word should be applied to the right thing to avoid confusion. I hope आपको अभी जो मैंने रीड किया उसका समझ आ गया होगा क्योंकि मैं पीछे आपको ये सब एक्सप्लेन करती आई हूँ। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था दैट जब लॉ मेंशन करता है 5 ईयर पीरियड, ठीक है, जो इलेक्टेड पर्सन है उसके लिए, तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट द टाइम सिंस द इलेक्शन, जो टाइम इलेक्शन से उस टाइम से मतलब है इलेक्शन से पहले के वो टाइम स्टार्ट हो जाता है, ये लॉ का कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉ को गलत इंटरप्रेट नहीं किया जाए। दिस क्लैरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स कुड कॉज प्रॉब्लम्स लाइक लीविंग आउट समवन हु क्वालिफाइज फॉर री इलेक्शन। तो ऐसा क्या होता है, गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स जो होनी नहीं चाहिए। जैसे कि कोई ऐसा पर्सन जो क्वालिफाई कर सकता है री इलेक्शन के लिए बट हैज सर्व्ड एज अ काउंसलर बिफोर, सो इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग। तो हमारे लिए इस केस के थ्रू हमें ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एग्जैक्ट मीनिंग जो है लॉ का वो समझना, हर वर्ड का। लॉ के अंदर बहुत सारे वर्ड मेंशन होते हैं तो हर वर्ड का, देयर टू, सो, इन सब वर्ड्स की भी छोटे छोटे की भी मीनिंग समझने बहुत जरूरी होते हैं लॉ के अंदर। तो हमें एग्जैक्ट मीनिंग समझना बहुत जरूरी है वर्ड्स इन लॉ टू अप्लाई देम करेक्टली टू अवॉइड कंफ्यूजन। दैट्स इट। इस केस में इतना ही था एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो ऑल्सो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।